मशहूर आयरिश नाटककार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि बुजुर्ग होने की त्रासदी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, बल्कि त्रासदी ये है कि उस बुजुर्ग की जगह लेने के लिए उसके सामने एक युवा आ चुका है। डीएनए में अब हम 85 वर्ष पुरानी एक ऐसी ही इमारत का विश्लेषण करेंगे जो नई इमारतों की भीड़ में खोने के बाद आखिरकार रिटायर हो रही है। मैं दिल्ली के मशहूर सिनेमा हॉल रीगल की बात कर रहा हूं, जो आज राज कपूर की फिल्म संगम के शो के साथ हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। आज से यह सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा और हो सकता है कि आज मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने वाली जनरेशन को रीगल सिनेमा के बंद हो जाने से कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसके लिए फिल्म देखने का मतलब ही रीगल जाना होता था, उसके लिए आज का दिन किसी अपने से बिछड़ जाने जैसा अनुभव है। आज रीगल सिनेमा से आखिरी शो देखकर बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यही पंक्तियां गुनगुनाते हुए बाहर निकलेगा कि जाने कहां गए वो दिन। इसलिए आज रीगल सिनेमा को विदाई देनी जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रीगल सिनेमा के फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। फिल्मों में भी आपने ऐसे फ्लैशबैक जरूर देखे होंगे। रीगल का हिंदी अनुवाद होता है शाही, और अपने नाम की ही तरह इस सिनेमा हॉल का भी एक शाही इतिहास है। रीगल सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1932 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुई थी, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रीगल सिनेमा का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना भारत की बोलती हुई फिल्मों का इतिहास है। वर्ष 1931 में भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी, और अगले ही वर्ष यानी 1932 में रीगल सिनेमा शुरू हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि कनॉट प्लेस को उसकी शुरुआती पहचान भी रीगल सिनेमा से ही मिली थी। कहा जाता है कि वर्ष 1960 तक कनॉट प्लेस जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को तांगे वाले को 25 पैसे देने पड़ते थे, और इसके लिए लोग पते के तौर पर, लैंडमार्क के तौर पर कनॉट प्लेस नहीं बल्कि रीगल सिनेमा का नाम लेते थे। कहते थे रीगल सिनेमा ले चलो। रीगल सिनेमा की स्थापना लुटियंस दिल्ली के रियल एस्टेट ओनर सर शोभा सिंह ने की थी, और इसे बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट वॉल्टर साइक्स जॉर्ज को सौंपी गई थी। रीगल को वैसे तो मुख्य रूप से स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें कई कॉन्सर्ट्स, नाटक और बैले परफॉर्मेंसेस भी होस्ट किए गए। रीगल सिनेमा दिल्ली का पहला ऐसा सिनेमा हॉल था जिसने हिंदी फिल्में दिखानी शुरू की थी। बात चाहे बड़े अभिनेताओं की हो या फिर नेताओं की, उस दौर में सबकी पहली पसंद रीगल सिनेमा हुआ करता था। रीगल के साथ शोमैन राज कपूर का रिश्ता बहुत गहरा था। वो अपनी फिल्मों का प्रीमियर अक्सर रीगल सिनेमा में ही करते थे, और उनके सम्मान में आज के आखिरी दोनों शोज में उन्हीं की फिल्में दिखाई गई। पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, और दूसरी फिल्म है संगम, जिसका आखिरी शो अभी इस वक्त रीगल सिनेमा में चल रहा है। आज के दौर में फिल्म देखना बहुत आसान है। घर बैठे अपने स्मार्टफोन का एक बटन दबाइए और आप पूरी फिल्म ऑनलाइन देख सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं, लेकिन उस दौर में लोगों के लिए फिल्म देखने से भी ज्यादा दिलचस्पी उसकी टिकट खरीदने में हुआ करती थी, और अगर किसी को पहले दिन के पहले शो की टिकट मिल जाती थी तो वो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता था। वर्ष 1970 तक दिल्ली में लगभग 65 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, लेकिन बदलते वक्त ने इन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की रोजी रोटी छीन ली। दिल्ली में पहले मल्टीप्लेक्स के खुलते ही ऐसे सभी थिएटर्स का कामकाज कमजोर पड़ गया। इन 65 में से लगभग 25 थिएटर अब बंद हो चुके हैं, और रीगल इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम है। लेकिन रीगल का नाम इतिहास के पन्नों से कभी मिटेगा नहीं। हाँ, अभी है थोड़ा दुख है हमें भी कि रोजी जा रही, हम परेशान हो जाएंगे। क्या बताएं आपको, जो ये तो एक ना एक दिन मैडम होना ही था। आज नहीं और 2 महीने बाद बंद होना था। ये नक्शेन के जिस दिन पास हो जाते उस दिन ये बंद कर देते। दिल वालों को बहुत याद आएगा रीगल से। एक परिवार का अपने घर के साथ रिश्ता होता है, वो रिश्ता नम करके हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। दिल्ली के दिल में बसा रीगल कहने को तो सिर्फ एक सिनेमा हॉल है, लेकिन एक आम दिल्ली वाले के लिए इस नाम का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए आपको उन तस्वीरों को खंगालना होगा जब ये सिनेमा हॉल दिल्ली की धड़कन हुआ करता था।
बचपन से जब से मतलब होश संभाला मैंने पिक्चर देखनी शुरू करी, रीगल में पिक्चर देखता आया हूँ मैं। So today was supposed to be the last day of the theatre, so emotional day for us. बहुत। ये भावनाएं दिल्ली के फिल्मी इतिहास के एक अहम चैप्टर के खत्म होने की है। ये बातें उस रीगल थिएटर से जुड़ी है जिसकी दीवार पर टंगी ये जर्जर घड़ी बताती है कि यहाँ लोगों ने बचपन से बुढ़ापे तक का सफर तय कर लिया। 10 आने की टिकट से 200 रुपए तक का सफर तय कर लिया। मुगले आजम से फिल्लौरी तक का सफर तय कर लिया। पुराने जमाने के प्रोजेक्टर से मॉडर्न प्रोजेक्टर तक का सफर तय कर लिया। लेकिन इस घड़ी की धड़कनें आज भी वैसे ही चल रही हैं। एक बार हमने स्कूल से सोचा कि पिक्चर देखनी है, तो यहाँ लगी थी प्यार की कहानी पिक्चर। तो ब्रदर को पता चल गया, हमने चुप के प्रोग्राम बनाया। तो वो पापा को उसने सिखाया कि पूछना कौन सी मूवी जा रहे हैं। तो हमने बोला भाई बहन के प्यार की कहानी। तो वो बोलता है कि नहीं, ये उस ज़माने से जब फिल्में देखने के लिए इस तरह के बहाने बनाए जाते थे, उस ज़माने से अब ये समय आ गया है कि अब लोगों को बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लेक्स में चले जाते हैं। तो लंबा अरसा हो गया सर, इतना समय बीत गया 79 के बाद, अब आप यहाँ पे आए हैं 2017 में, इतने सालों बाद अभी आ जाने का कोई मकसद? आज इन्होंने सुबह ही अखबार में पढ़ा कि हाल बंद हो रहा है जी। तो हमने सोचा एक बार फिर से इसको लास्ट टाइम देख लें पुरानी उस स्थिति में, क्योंकि अब शायद कुछ मल्टीप्लेक्स बनाएंगे। अब धीरे धीरे यहाँ सब चीज़ें बंद होती जा रही हैं। कल मद्रास होटल बंद हो गया, एक कॉफ़ी हाउस था ओपन, वो बंद हो गया। इमोशनली अटैच्ड हैं इस थिएटर से? हाँ, हम तो सुबह से मतलब बचपन से यहाँ आते रहे। इमारत पर लिखा टूटा फूटा नाम भी अब रीगल सिनेमा नहीं रह गया है। लेकिन एक वक्त था जब दिल्ली के इस बेहतरीन थिएटर की शान ही कुछ और थी। यहाँ दशकों से काम करने वाले लोग बताते हैं कि कैसे फिल्मों के प्रीमियर के दौरान उस दौर के बेहतरीन एक्टर्स खुद आकर इसकी चमक दमक में 4 चांद लगा दिया करते थे। अच्छे आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे हमारे सामने पिक्चर देखने, और दिलीप कुमार जी, धर्मेंद्र जी, और राज कपूर जी, और ऋषि कपूर जी, उनके लड़के जो हैं वो सत्यम शिवम पिक्चर जब चली थी उसमें सारे आए थे। सारी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पूजा होती थी स्टेज पे, हमें लड्डू बढ़ते थे। पिक्चर कोई अच्छी चलती थी 15 हफ्ते या सिल्वर जुबली करती थी तो हमें बोनस मिलता था। हाँ, हमें बड़ा खुशी होती थी हमें। यहाँ के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक अमर सिंह वर्मा करीब 4 दशक से भी ज्यादा वक्त से यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस थिएटर का हर दौर देखा है, लेकिन आज वो दुखी हैं क्योंकि उनका और रीगल का साथ छूटने जा रहा है। उस समय की चहल पहल कुछ अलग ही होती होगी, अब वो चहल पहल इतनी होती थी कि रात को लाइन लग जाती थी और मलिक तक लाइन जाती थी रात को, और ये सारी लॉबी भरी रहती थी जो आज खाली दिखाई दे रही है। हाँ। ये सब भरी रहती थी उस टाइम, ऑडियंस बहुत आते थे, बहुत पिक्चर देखते ना। कभी ऐसा भी होता था कि थिएटर एकदम फुल हो जाता था और जगह नहीं? फुल तो हमेशा रहता था, हाउसफुल के बोर्ड लगे रहते थे हर पिक्चर का, हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। अब तो हाउसफुल के बोर्ड नहीं लगते हैं। वर्मा जी, आज कंडीशन थोड़ी अलग है, लोग कम आ रहे हैं, तो अब क्या स्थिति है, अब आप बताएंगे? अब स्थिति ये है कि बिजनेस तो वीक है बहुत, बिजनेस में तो कुछ है ही नहीं, ऑडियंस इतने नहीं है, वो पिक्चरें भी नहीं है पहले वाली। थिएटर के अंदर आते ही पुराने दिनों का एहसास होने लगता है। टिकट खरीदने के लिए एक सामान्य सा बॉक्स ऑफिस, अंदर आते ही एंटीक सा दिखने वाला इंटीरियर, एक बालकनी, परिवार के लिए विशेष वुडन बॉक्स, खूबसूरत पिलर्स, दीवारों पर पेंटिंग और आवाज करने वाले दशकों पुराने बड़े बड़े पंखे आज भी नहीं बदले हैं। वक्त बदला, सिनेमा हॉल का रंग रूप बदला, लेकिन रीगल वक्त की रफ्तार के सामने पिछड़ गया।
अब लोग नहीं आते। 650 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी वाले इस थिएटर में 100 लोग भी नहीं आते। लेकिन एक वक्त था जब नरगिस और राज कपूर जैसे सितारे प्रीमियर के दौरान रेड कारपेट पे चला करते थे। We're closing down Regal because for the welfare of our patrons, because we cannot give them the facilities which they deserve. So that's why we thought we better close it down and reopen it in a renovated way. मैंने आपके जो यहाँ का कर्मचारी हैं काम करने वाले, उन लोगों से भी बात की तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो रो पड़े हैं, जो नहीं चाहते कि बंद हो। वो हमारे साथ बहुत सालों से हैं। हाँ, तो पर जो भी चीज़ खुलती है एक बार तो बंद होती है मैडम। ये तो कर्मचारियों के बारे में थोड़ा हम उनके सारे वेलफेयर के बारे में सब कुछ सोच रहे हैं। उनके जो भी ड्यूज़ होंगे सब कुछ उन्हें दिया जाएगा। हालांकि बदहाली के बावजूद लोगों ने रीगल का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका इस थिएटर से दिल का कनेक्शन है। अपने पहले बहुत टाइम पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, आज अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड ही वाइफ है आपकी? अब नहीं, अब वो वाइफ नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। ये मेरी ग्रैंडडॉटर है, दिस इज माय डॉटर इन लॉ, दैट्स माय सन। जब आप उस समय आए थे, कब बताया आपने? 67 में? 66, 67। उस समय उम्र क्या रही होगी? 16, 17, 18 साल। अभी लग रहा है 16-17 साल के हैं आप, फिर से आ गए हैं। बिल्कुल लग रहा है। ये इस खूबसूरत थिएटर की खूबसूरत सोच ही है कि आज भी यहाँ की दीवारों पर तड़क भड़क वाली तस्वीरें और पोस्टर्स नहीं, बल्कि ये फिल्म इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की तस्वीरों से सजी है जिनकी वजह से बॉलीवुड पहचाना जाता है। यहाँ आज भी लगभग हर चीज पुरानी है। जैसे प्रोजेक्टर रूम में रखा ये पुराना प्रोजेक्टर, ये अब इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि अब फिल्में रील पर नहीं चलाई जाती। अच्छा रमेश कुमार जी, ये मेरे ख्याल से जब रील हुआ करती थी, ये वो वाला प्रोजेक्टर है जो रील चलता था? रील वाला प्रोजेक्टर है जी। यहाँ पे हम रील को लोड कर देते थे। अच्छा, इसके लिए ये स्पूल बना हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे रील को लोड किया जाता था, और ये ऐसे, ये इससे क्या होता था? ये स्पूल है। अच्छा, ये जो स्पूल है, हाँ, इसको यहाँ लगा करके जी, और इसको लॉक कर देते थे। अच्छा। ये लॉक का काम करता है जी, ताकि स्पूल गिर ना जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्पूल टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसकी वजह से गिरने का चांस होता है इनका। अभी ये घूमता है, मतलब ये लॉक हो चुका है। हाँ। ये घूमेगा अभी ऐसे। तो जैसे जैसे ये घूमता था वैसे वैसे मूवी प्ले होती थी। हाँ जी जी। इधर से आकर के फिर ये आती थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ से चलती थी। ये 4 ट्रैक सिस्टम होता था कभी यहाँ जी, तो ये हटाया नहीं था, इसी वजह लगा रहा है ये। ठीक है। अब ये यूज में नहीं था उस वक्त भी। ठीक। बाद में 4 ट्रैक वगैरह फिर यहाँ आनी बंद हो गई थी। उसके बाद सीधा फिर प्रोजेक्टर में जो है थ्रेडिंग पिक्चर को कर देते थे हम। प्रोजेक्टर से होती हुई ये जो पोर्शन है। अच्छा, फिल्म यहाँ से जाती थी, ये रील जाती थी। ये गेट है जी, जो कि यहाँ से ये लेंस लगा हुआ है। हाँ। ये लेंस लगा हुआ है। इस लेंस में से अंदर हॉल के अंदर पिक्चर जाती थी। ये आर्क है, यहाँ से लाइट इस गेट में आती थी, पिक्चर को पार करती हुई स्क्रीन पे चली जाती थी। आज भी रीगल के साथ लिखा हुआ है न्यू दिल्लीज प्रीमियर थिएटर। 1932 में इस थिएटर की शुरुआत एक ड्रामे से हुई थी, फिर बाद में यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी, और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बिना रुके चलता रहा। लेकिन आज रात फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की मशहूर फिल्म के साथ ही रीगल का शो खत्म हो जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए यादों की धुंध में हो जाएगा। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का जमाना अब गुजर चुका है। आज का दौर मल्टीप्लेक्स का दौर है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर में ज्यादा कमाई नहीं होती, ज्यादा पैसे नहीं हैं। अब सिंगल स्क्रीन थिएटर मल्टीप्लेक्स बनते जा रहे हैं और उन्हें शॉपिंग मॉल्स के साथ जोड़ दिया गया है, उन्हें शॉपिंग मॉल्स के साथ लिंक कर दिया गया है।
ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। हालांकि हर चीज़ को मुनाफे में नहीं तोला जा सकता। कई बार मानसिक खुशी पैसे से ज़्यादा बड़ी होती है। रीगल सिनेमा एक तरह से वक्त का वो ठहरा हुआ लम्हा है जो आज हमारे हाथों से फिसल गया। जाते जाते यही कहने का मन हो रहा है कि काश हम रीगल को बचा पाते।